स्वर्गीय इंदिरा गांधी और देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू को गाली देना आसान है, मगर क्या बौद्धिक स्तर पर, इंटेलेक्चुअल लेवल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दोनों को चुनौती दे सकते हैं? बड़ा प्रश्न। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदिरा गांधी जैसा साहस दिखा सकते हैं? और हम आपसे ऐसा क्यों कह रहे हैं? दोस्तों, जिस तरह से यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने ट्रंप के सामने झुकने से मना कर दिया, लोग लगातार कह रहे हैं कि इस तरह का साहस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों नहीं दिखला सकते थे। और यह भी कहा जा रहा है, जो इनका प्रचार तंत्र है भाजपा का, कि देखो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप की वाहियात बातों के सामने इसलिए खामोश रहे क्योंकि इसका नुकसान भारत को हो सकता था। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या भारत हथियारों के लिए अमेरिका पर आश्रित है? क्या भारत इस वक्त किसी देश से युद्ध लड़ रहा है कि उसे अमेरिका की जरूरत है? इन तमाम चीजों की जरूरत ज़ेलेंस्की को थी, मगर उसने अपने देश के आत्मसम्मान के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं किया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठ रहे हैं कि आप ऐसा साहस क्यों नहीं दिखला सकते थे जब ट्रंप आपके सामने भारत के बारे में अनर्गल बातें कर रहे थे। मगर आज स्वर्गीय इंदिरा गांधी के दो बयान वायरल हो रहे हैं, और हम इन दो बयानों की चर्चा क्यों कर रहे हैं दोस्तों? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदिरा गांधी के बारे में बयानात देने से कभी कभी शालीनता के दायरों को लांघने में कोई भी कसर नहीं छोड़ते हैं। उन्होंने इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के बारे में क्या कहा कुछ देर बाद, मगर इंदिरा गांधी के दो बयान वायरल हो रहे हैं। सबसे पहला बयान, हालात को समझिए। भारतीय समुद्री सीमाओं में अमेरिकी युद्धपोत थे। भारत बांग्लादेश को, या ये कहा जाए पाकिस्तान को तोड़फाड़ कर रहा था और बांग्लादेश का सृजन हो रहा था। अमेरिका लगातार धमकी दे रहा था कि अगर तुम पीछे नहीं हटे तो हम भारत पर हमला कर देंगे, मगर इंदिरा गांधी घबराती नहीं और बात वहां नहीं रुकती है। वो अमेरिका जाती हैं और भारतीय पक्ष रखती हैं। मैं आपको इंदिरा गांधी का एक बयान सुनाने वाला हूं, और यह बयान कहीं ना कहीं आईना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। यह बयान बतला रहा है कि अमेरिका जाकर, घर में घुसकर बौद्धिक सर्जिकल स्ट्राइक क्या होती है, यानी कि विचारों के स्तर पर अमेरिका में जाकर सर्जिकल स्ट्राइक क्या होती है। इंदिरा गांधी इसे प्रमाणित कर रही हैं। वो कह रही कि मैं वही कदम उठाऊंगी जो मेरे देश के हित में होगा। मुझे बाकी लोग ये नहीं समझा सकते कि मुझे देश के लिए क्या करना है। इसीलिए मैं बार बार पूछ रहा हूं, क्या इस तरह का साहस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखला सकते हैं? इंतजार कीजिए। उसके बाद उन्होंने हिंदी में एक लंबा चौड़ा भाषण देश की जनता के सामने भी दिया था, वो भी मैं आपको सुनवाऊंगा। मगर सबसे पहले अंग्रेजी में दिया गया उनका यह बयान, मैं आपको इसका हिंदी अनुवाद बतला चुका हूं। सुनिए इंदिरा गांधी अपनी बात किस तरह से रखती हैं, वो भी अमेरिका के अंदर, इस बात की पृष्ठभूमि में कि अमेरिका लगातार भारत को धमका रहा था, मगर वो पीछे नहीं हटी। सुनिए क्या हुआ। I believe that it is not the task of any one country to say to another what they should do, even if it is a question of helping. It is my duty to put the situation in my country and its neighborhood, to give my assessment of the situation to the leaders of the countries I visit. It is for them then, with their own assessment and what they hear from me, to make up their minds what they think about it and what they should do about it. और जब भी इंदिरा गांधी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमला करते हैं तो वो तमाम हदों को पार कर देते हैं। याद है आपको, संपत्ति के मुद्दे पर उन्होंने ये तक कह दिया था कि राजीव गांधी ने संपत्ति को लेकर कानून बदल दिया था ताकि इंदिरा गांधी की सारी संपत्ति उनके पास आ जाए, जिसका कोई जमीनी आधार नहीं था। भ्रमित कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मगर इंदिरा गांधी पर हमला बोलने के लिए, राजीव गांधी पर हमला बोलने के लिए वो ये सब बातें कर रहे थे। मगर अब मैं आपको सुनाना चाहता हूं इंदिरा गांधी का यह बयान। करीब 6 मिनट का लंबा भाषण है दोस्तों, आप देखिएगा। इसके अंदर इंदिरा गांधी देश की जनता को बतला रही हैं कि बहुत जरूरी हो जाता है कि इंसान अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता न करे। जी हां, बहुत जरूरी हो जाता है, चाहे चुनौती जितनी भी गंभीर हो, आप अपने देश के आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं कर सकते। कहीं न कहीं इसका एक एक शब्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक सबक है। मगर क्या वो इन शब्दों से कुछ सीखेंगे? क्योंकि मैं नहीं भूला हूं दोस्तों, गालवान घाटी में मेरे 21 जवान शहीद हो जाते हैं।
और आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसकी आलोचना नहीं की है। आज तक उनके मुंह से चीन शब्द नहीं निकला है। सुनिए, आज से कई सालों पहले देश की जनता के सामने इंदिरा गांधी ने अपनी बात किस तरह से रखी थी। बाहर वाले शायद हमको नहीं पहचानते, हम भारत की नारी क्या चीज होती है शायद भारत को देखने का मौका नहीं मिला है। हम हैं भारत के, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, एक बहुत बड़ी सभ्यता से हम निकले हैं। कोई थोड़े से 100 साल 200 साल की बात नहीं है, हजारों साल की हमारी सभ्यता है, हजारों साल का हमारा दुख है, हजारों साल से हमने सहन शक्ति सीखी है और बहुत से दुख, बहुत से कठिनाइयाँ, बहुत से अत्याचारों को हमने सहन किया है। लेकिन उस सहन शक्ति के संग एक दूसरी शक्ति भी निकली है और वो है कि सहन करो जब तक होता है, लेकिन सीमा के बाहर जब चले तो दूसरी शक्ति से उसका मुकाबला भी करना होता है। इसी तरह से भारत गुलाम रहा, हर एक तरह से कुचला गया और थोड़ा थोड़ा इधर उधर उभरता था, फिर उसके आंदोलन दबा दिए जाते थे। लेकिन एक दिन आया जब सारे भारत के लोग उठ खड़े हुए, सारे भारत के लोगों ने, चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो बीमार हो, चाहे कुछ उनके कमजोरी हो, लेकिन एक आवाज से वो बोले, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। और उस दिन से भारत आगे ही बढ़ता रहा। कौन उसके शक्ति उसको दबाने के लिए नहीं लाई गई। आज हम समझते हैं कि उसी स्वतंत्रता को मजबूत करने के लिए हम लड़ रहे हैं। आज हम समझते हैं कि जो बहुत सी आवाज़ें हमारे खिलाफ उठ रही हैं वो इसलिए नहीं है कि उनको केवल ये परवाह है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, शायद वो भी हो सकता है, लेकिन ये परवाह है कि क्यों ये एक दबा हुआ देश, एक काले आदमियों का देश, हम समझते थे कि कुछ नहीं बोलेगा, हमारे कहने पे चलेगा, क्यों इसकी आवाज उठती है, क्यों इसको हिम्मत है अपना रास्ता निकालने को, क्यों उसको हिम्मत है जो वो ठीक समझता है अपने लिए वो करने को। आज ये लड़ाई है। हम समझते हैं कि केवल हम भारत के लिए नहीं लड़ रहे हैं, केवल अपने उसूलों के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम आज सारे दुनिया में जो दबे हैं, सारे दुनिया में जो वर्षों से, आज के नहीं, जो सदियों से दबाए गए हैं, चाहे वो अपने दबाएपन को न पहचान सकें, वो अपनी गुलामी को नहीं पहचान सकें, लेकिन हम पहचानते हैं और हम जानते हैं कि उससे आज हम नहीं लड़ेंगे तो यही धक्का हमको लगेगा। इसी तरह से जब हम आज़ादी के लिए लड़े तो केवल भारत शुरू में आज़ादी के जंग में था, लेकिन भारत के आज़ादी के आंदोलन से ये बहुत से दूसरे देश एक एक करके स्वतंत्र हुए हैं। तो इसी तरह से हमारी आज लड़ाई का जो कारण है वो बहुत गहरा है और वो हमारे लिए इतना महत्व रखता है, इतना ज़रूरी है कि हम, जैसे उस पुराने गाने में है, हम नहीं चाहते कि हमारा सिर कटे, हम नहीं चाहते कि हम कमज़ोर हों, लेकिन जो भी खतरे का सामना करना है, भारत के जो ऊंचे उसूल हैं, ऊंचे आदर्श हैं, उसकी जो बुनियाद है, उसके लिए सिर देना होगा। तो भारत सिर देने को तैयार है। आज ये धमकी में ये भी सुना, कोई देश कहता है कि उनकी भी कोई संधि या कोई समझौता पाकिस्तान से था। हमको ये पहले नहीं मालूम था, क्योंकि समझौता जो था, और समझौते कई थे, जहाँ तक मुझे मालूम है वो समझौता था कि कम्युनिज्म से लड़ने के लिए ये एक संगठन बन रहा है। ये संगठन नहीं बना था कि लोकतंत्र से लड़ें, ये संगठन नहीं बना था कि न्याय को दबाएं, गरीबों की आवाज़ को मिटाएं, इसलिए ये संगठन नहीं बना था। और अगर ये कारण उसका था तो एक बहुत बड़ा झूठ दुनिया के सामने उन लोगों ने रखा अभी तक। आज जो लोग हमसे कहते थे, हमारी नीति को बुरा बताते थे और कहते थे तुम कम्युनिज्म को बढ़ा रहे हो भारत में, हम तुमको चीन से बचाना चाहते हैं और तुम हमें इसमें मदद नहीं कर रहे हो, आज उनका क्या रुख है? आज वो कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा देश तो चीन है और सबको उसके रास्ते में किसी को नहीं आना चाहिए। तो
तरह से दुनिया पलटती रहती है। आप अगर इन पिछले वर्षों का इतिहास देखेंगे तो एक ही देश है और एक ही कौम है जिसने ना अपनी राय पलटी, ना अपने शब्द पे पीछे गए। हमेशा एक रास्ते पे बहुत गहराई से, बहुत सोच के वो रास्ता हमने चुना है और उस रास्ते पर हम शुरू से चलते आ रहे हैं। आज पैर जमा के खड़े हैं और आगे इसी रास्ते पे हम चलेंगे। और मैं फिर कहती हूँ कि चाहे हम कमज़ोर हैं, हमारी फौजें इतनी नहीं हैं कि जो दुनिया के बहुत बड़े बड़े जो शक्तियाँ हैं, जो यूरोप के देशों को भी हिला देती हैं, उनके मुकाबले में हम कुछ भी नहीं हैं। हमारे पास वो अस्त्र नहीं है, वो रुपया नहीं है, वो साधन नहीं है, वो उद्योग नहीं है, लेकिन हमारे पास भारत की आत्मा है, हमारे पास भारत की सभ्यता है और हमारे पास सच्चाई और न्याय है। और हम दिखाएंगे दुनिया को कि ये सब शक्तियां, चाहे ये दूसरी बाहर की शक्तियां हमारे खिलाफ लगें, लेकिन ये जो मनुष्य जाति की जो भीतरी एक चीज़ है जिसके लिए आज भारत खड़ा है, उसको कोई शक्ति दुनिया में ऐसी नहीं है जो दबा सके या हिला सके। लेकिन ये याद रखिए कि इसके लिए एक बहुत बड़ी ज़बरदस्त हिम्मत चाहिए, नारों की हिम्मत नहीं। ये कहना कि किसी देश को नष्ट करेंगे या खामखा को हम और लोगों को मारें या दुख फैलाएं, ये हिम्मत की बात नहीं है। हिम्मत की बात है कि अपने उसूलों पे दृढ़ता से खड़े रहें और इसको हमको देखना है कि हमारे उसूल क्या हैं। पहले तो लोकतंत्र, और लोकतंत्र कैसे सच्चा बन सकता है, कैसे लोगों के लिए मायने रख सकता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों, क्या प्रधानमंत्री इस तरह का साहस दिखा सकते हैं? बहुत आसान है अपने प्रचार तंत्र के जरिए अपने आप को विश्व गुरु स्थापित करना, मगर अगर आप विश्व गुरु हैं तो अमेरिका आपकी बात सुनेगा ना। अपने भारतीयों को इस तरह से अपमानित करके बेड़ियों में जकड़कर प्लेनों के जरिए भेजता नहीं। और आप सिर्फ इतना कर सकते थे कि इन अमेरिकी प्लेनों को रोक सकते थे और अपना प्लेन भेज सकते थे भारतीयों को लाने के लिए, मगर आपने वो भी नहीं किया, जैसा कि कोलंबिया ने किया था, मेक्सिको ने किया था। विश्व गुरु अगर आप बनने का दावा करते हैं तो आपको प्रमाणित करना पड़ेगा कि आप वाकई विश्व गुरु हैं। विश्व गुरु पूर्व प्रधानमंत्रियों के बारे में अनर्गल बातें करने से आप खुद को स्थापित नहीं कर सकते। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था। टैरिफ के बारे में ट्रंप जो है सीधे प्रधानमंत्री के चेहरे पर एक बयान देते हैं, प्रधानमंत्री उसका कुछ जवाब नहीं देते हैं। चीन की तारीफ करते हैं, प्रधानमंत्री उसका कुछ जवाब नहीं देते हैं। और सबसे बड़ी बात, किसी ने एक सवाल भी पूछा था कि आप बाइडेन के कार्यकाल और ट्रंप के कार्यकाल में क्या फर्क देखते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात, मुद्दा यह नहीं कि प्रधानमंत्री खामोश हो गए, उन्हें यही नहीं समझ आ रहा था कि मैं क्या कहूं। मुद्दा यह है कि भारत की राजनीति बाई पार्टिजन है, निष्पक्ष। चाहे अमेरिका में डेमोक्रेट्स की सरकार आए, चाहे रिपब्लिकन की सरकार आए, अमेरिका के प्रति भारत किसी भी पक्ष के प्रति झुकाव नहीं दिखाता है। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो हैं जिन्होंने ट्रंप के लिए वोट तक मांगा है। अब की बार ट्रंप सरकार, याद है कि नहीं, या भूल गए? सुनिए फिर से। अब की बार ट्रंप सरकार। और फिर जब बाइडेन और ट्रंप के बारे में सवाल किया गया था तो प्रधानमंत्री पूरी तरह से खामोश हो गए थे, याद है? सुनिए। I was curious, how much more confident are you with President Trump leading this country that there will be peace through strength and you will have a successful partnership with the United States versus with Biden's incompetence and weakness over the last 4 years? That's your question, but I'll answer it. I agree with you. Gross incompetence. आप में से कुछ लोग कह सकते हैं कि भाई प्रधानमंत्री का हाथ अंग्रेजी में तंग है। मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये नहीं कि पंडित नेहरू बहुत अच्छी अंग्रेजी बोल सकते थे या इंदिरा बहुत अच्छी अंग्रेजी जानती थी। नो, मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा ये है कि आप अपने विचारों को लेकर किस तरह के आत्मविश्वास से लबरेज हैं। अगर आपकी सोच में कन्विक्शन है, अगर आपके विचारों में आपका पूरा विश्वास है,
तो आप हर सवाल का जवाब दे सकते हैं। मुद्दा यह नहीं है। आपके साथ एक ट्रांसलेटर था, एक नहीं दो ट्रांसलेटर्स। आप कह सकते थे मगर आप खामोश हो गए। याद कीजिए दोस्तों, पंडित नेहरू से तमाम डिप्लोमैट्स दुनिया भर के राजनयिक सवाल पूछ रहे हैं। उनसे कह रहे हैं कि भाई, पूर्व सोवियत संघ ने न्यूक्लियर धमाका किया है। उस वक्त पूर्व सोवियत संघ और भारत साझेदार थे, अब भी हैं। पंडित नेहरू के सामने एक मुश्किल सवाल, मगर बगैर डरे बेबाकी से उन्होंने इस सवाल का जवाब दिया। सुनिए पंडित नेहरू ने क्या कहा था। During the traditional question and answer period after lunch, Mr. Nehru's replies cover a wide range of topics. First question, as the acknowledged leader of the neutralist bloc of nations, what is your opinion of the continued nuclear blasting by the USSR? Well, the answer is there is no neutralist bloc. Secondly, I'm not the leader of anybody. You like, my people have done me the honor of putting me in a very responsible position in India, so I can claim to speak on behalf of India. As for the resumption of nuclear tests by the Soviet Union, I've often stated that I've thought it a very harmful, disastrous thing. और इन्हीं पंडित नेहरू के बारे में प्रधानमंत्री बार बार संसद के अंदर खड़े होकर अजीबोगरीब बयानात देते हैं। मैं फिर कहता हूं दोस्तों, अगर आपको किसी को चुनौती देना है विचारों के स्तर पर, तो अपना बौद्धिक स्तर आपको बढ़ाना पड़ेगा। आपको कहीं ना कहीं यह स्थापित करना पड़ेगा कि मेरी सोच इनसे बेहतर है। पंडित नेहरू को गाली देने से आप अपनी बात स्थापित नहीं कर सकते हैं। सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा था। मेरे उत्तर प्रदेश के लोगों, ये खबर सुन के आज आपको भी धक्का लगेगा। पंडित नेहरू जब आए थे, अव्यवस्था के कारण यहां भगदड़ मच गई थी। कुंभ के मेले में हजारों लोग मारे गए थे, कुचल करके मारे गए थे, लेकिन सरकार की इज्जत बचाने के लिए पंडित नेहरू पर कोई दोष न मर जाए, दाग न लग जाए, इसलिए उस समय के मीडिया ने भी ये चीजें दिखाने की बहादुरी नहीं दिखाई। एकाध दो अखबार के कोने में खबर छपी, उसे भी दबा दिया गया। उन परिवारों जिन्होंने अपना स्वजन खोया था, उसके नामों का कहीं जिक्र नहीं होने दिया, 1 रुपया उनको दिया नहीं। अब आप बताइए, आपने पंडित नेहरू के बारे में एक बयान दे दिया, चलिए दे दिया, मगर क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को उस स्तर पर कायम कर पाएंगे जिस स्तर पर पंडित नेहरू थे या इंदिरा गांधी थे? मुद्दा यहां कांग्रेस बनाम बीजेपी का नहीं है। मैंने आपके सामने बाकायदा प्रमाण दिए, और यह मत कहिए कि यहां मुद्दा अंग्रेजी का है। कई लोग ये कह रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री का अंग्रेजी में हाथ तंग है, इसलिए नहीं। जब आप विचारों के स्तर पर मजबूत नहीं होते हैं, जब आपकी दुनियादारी सीमित रहती है हिंदू मुस्लिम तक, जब आपकी दुनियादारी मंगलसूत्र, भैंस, शहजादे, इन तमाम चीजों तक, बाल बुद्धि, इन तमाम चीजों तक अगर आपकी दुनियादारी, आपकी समझ, आपका बौद्धिक स्तर यहीं तक सीमित होता है, तो जाहिर सी बात है आप उसके अलावा बात नहीं कर सकते हैं। आपको याद है कि नहीं, हाल ही में उनकी अमेरिका यात्रा में पूरा जो भाजपा मीडिया है, आई मीन टू से गोदी मीडिया है, वो प्रधानमंत्री से कोई असहज करने वाले सवाल नहीं कर रहा था। वो सवाल कर रहा था डोनाल्ड ट्रंप से, वो भी चाटुकारिता भरे, राष्ट्रहित के कोई सवाल नहीं थे। क्योंकि हम ऐसे कार्यकाल में जी रहे हैं जहां का गोदी मीडिया इस देश का दुश्मन बना हुआ है, राष्ट्रहित की बात नहीं करता, देश हित की बात नहीं करता है। प्रधानमंत्री वहां जाते हैं, उनसे एक कोई कठिन सवाल कर ले तो प्रधानमंत्री के तेवर बहुत अजीबोगरीब हो जाते हैं। याद है आपको, जब उनसे अडानी के बारे में सवाल पूछा गया था तो उनका अंदाजे बयां कैसे था? मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं स्मृति ईरानी का कोई सीरियल देख रहा हूं जिसमें प्रधानमंत्री ऐसे करके ताने दे रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री को एक शोभा देता है? मगर प्रधानमंत्री ने किया था। कैसे किया था? अगर आप भूल गए तो फिर से देखिए। I ask whether you discussed at all today the case of Gautam Adani, who's one of the wealthiest men in Asia and perceived as an ally of Prime Minister Modi. Prime Minister Modi, have you asked the president to take action on that case? Thank you.
दूसरी बात है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है। हम पूरे विश्व को अपना एक परिवार मानते हैं। हर भारतीय को मैं अपना मानता हूं। दूसरी बात है, ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए दो देश के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं, न बात करते हैं। तो बहुत आसान है, ऐसी चीजें करके आप अपने अंधभक्तों में, जो ब्रेन वॉश्ड हैं, जो मानसिक तौर पर ज़ॉम्बीज बने हुए हैं, यानी जिंदा लाशें बने हुए हैं, उनके सामने ये तमाम चीजें आप कर सकते हैं। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इससे देश की साख बेहतर हो रही है? दुनिया ने इंदिरा को देखा है, दुनिया ने लाल बहादुर शास्त्री को देखा है, दुनिया ने पंडित नेहरू को देखा है, दुनिया ने अटल बिहारी वाजपेयी को देखा है। हम ये ना भूलें, कई बार अटल बिहारी वाजपेयी भारत की बात रखने के लिए विपक्ष के नेताओं को अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भेजते थे। कई बार अटल जी भारत की बात लेकर जाते थे, पंडित नेहरू उनको बाहर भेजते थे। यह था मेरा भारत। मैं फिर कहना चाहता हूं, चलिए मैं पंडित नेहरू की बात नहीं करता, मैं लाल बहादुर शास्त्री, मैं इंदिरा गांधी की बात नहीं करता, अटल जी की तो बात कर सकता हूं ना। क्या अटल जी जैसी सोच, उनका बौद्धिक स्तर, उनका वर्ल्ड व्यू, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हासिल कर सकते हैं? इस बारे में वो कुछ कर सकते हैं? नहीं प्रधानमंत्री, क्योंकि आपका लक्ष्य है हर कीमत पर सत्ता में बने रहना, जिसके लिए आप एजेंसीज, झूठ और इन तमाम बरगलाने वाली चीजों का सहारा लेते हैं। ये राजनीति नहीं है, ये कूटनीति नहीं है। आप अपने आप को इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं कर रहे हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप सीखेंगे इन महापुरुषों से, चाहे वो अटल जी हों, चाहे इंदिरा गांधी हों, चाहे पंडित नेहरू। अवतार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।